बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पार्सियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने लगभग 10 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धम्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब के ही हैं और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह तथागत बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। इससे पहले 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। बाबा साहब अम्बेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। मौत के 34 सालों बाद 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गरीब ब्राह्मण छात्रों की भी खुलकर मदद करते थे। उनका कहना था कि सभी गरीब दलित ही हैं जिन्हें सामाजिक सुविधाएं नहीं मिल सकी। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटर्निटी बेनिफिट फॉर वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मौत 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसका कारण डायबिटीज़ बताया जाता है, परंतु इनकी मौत वास्तविक रूप से कैसे हुई, इसकी सही जानकारी नहीं हो पाई।